अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इन द प्रीवियस वीक हमने एक लेक्चर वो कवर किया था। वो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन से था कि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। उसकी डिफिनीशन को हमने डिटेल से स्टडी आउट किया था। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर कि हमारे पास वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में से आ जाए। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन के इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो तमाम डिफरेंस हमने कवर किया था। लेटर ऑन पे इसके बाद हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन की बात की कि कहाँ पर वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इन द लास्ट पर हमने एक एग्ज़ाम्पल स्टडी आउट की। उसमें हमने ये स्टडी आउट किया था कि किस तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। तो उसके लिए हमने 2-3 एग्जांपल शॉर्ट वो स्टडी आउट की और एट द एंड पर हमने एक ऐसा कन्वर्टर डिज़ाइन कर लिया जिसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी इस्तेमाल हो रहे थे, प्लस उसकी एफिशिएंसी भी हमारे पास इम्प्रूव हो गई थी। सो वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है वीक 2 का। सो वो है इंट्रोडक्शन टू द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इस लेक्चर का बेसिक मकसद ये होगा कि इस लेक्चर में से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टडी आउट करेंगे। बिकॉज़ हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को इसलिए स्टडी आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइस एक मेन रोल जो है वो अदा करती है। बिकॉज सेमीकंडक्टर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास कौन सा कन्वर्टर होगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, तो वो हम तमाम डिटेल के साथ स्टडी आउट करेंगे। स्टार्ट हम डायोड से लेके फिर थायरिस्टर, फिर जीटीओज, मॉसफेट्स, ट्रांजिस्टर, आईबीजेटीज, एसिमेट्रिकल थायरिस्टर, तमाम। सो एक बहुत लंबी फैमिली है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो तमाम को डिटेल से स्टडी आउट करेंगे। और उनके स्टडी आउट करने का बेसिक मकसद हमारा ये होगा कि हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाए। बिकॉज़ अगर किसी की डिवाइस की करेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पता तो हमें फिर ये नहीं पता कि हम उसको किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जब हमें उनकी करेक्टरिस्टिक का पता चल जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम ये सेमीकंडक्टर डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हमें ये चाहिए तो हम उसके लिए ये वाला डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो तमाम इसमें से स्टडी आउट करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे कोर्स का जो आज ऑब्जेक्टिव है तो वो हमारा फर्स्ट ये है कि हम पावर डायोड्स को स्टडी आउट करेंगे। उसमें से उसके पावर डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल की किस तरह वो काम करती है हमारे पास, उसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, वो इसमें से स्टडी आउट करेंगे। थायरिस्टर हमारे पास क्या चीज़ है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और थायरिस्टर के गेट की कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एट द एंड तक इसमें से तमाम चीज़ें ये कवर हो जाएंगे और फिर बाकी जितनी चीज़ें हैं वो इन द नेक्स्ट लेक्चर वो हम स्टडी आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पावर डायोड। सो हमारे पास एक नॉर्मल डायोड होती है, एक हमारे पास पावर डायोड होती है। दोनों की हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन डिपेंड करती है कि हम उसको किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास वो पावर डायोड है तो उसकी जो डॉपिंग लेवल होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसको हम एक्चुअली N+ या P+ डॉपिंग लेवल कहते हैं। और जो नॉर्मल डायोड होती है उसकी डॉपिंग लेवल थोड़ी सी कम होती है, जो नॉर्मल डॉपिंग होती है वो हमारे पास उसकी होती है। तो इसलिए इसको हम नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पावर डायोड को हम पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो पावर एप्लीकेशन में एक पावर डायोड को जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एम्पेयर करंट्स वो उससे जो है वो फ़्लो होती है, और थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज जो है वो उसको अलाउ भी करती है और उसको ब्लॉक करती है। तो इतने वोल्टेज को वो विथस्टैंड करती है, इसलिए ये हमारे पास पावर कैटेगरी में आती है। सो नॉर्मली हमारे पास जो पावर डायोड्स होते हैं ये हमारे पास पी इंजेक्शन से बनते हैं। इसमें हमारे पास एनोड कैथोड होती है, और ये एक डॉपिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसे हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर्म होती है। सो डायोड हमारे पास पी एन टाइप मटेरियल से फॉर्म होती है। इसकी जब पी और एन को हम मटेरियल को मिलाते हैं तो बीच में से एक जंक्शन हमारे पास फॉर्म हो जाती है। इसके एक साइड पर हमारे पास कैथोड होती है और दूसरी साइड पर हमारे पास एनोड होती है। नॉर्मली
हमारे पास जो डायोड्स होते हैं वो हम सिलिकॉन से आजकल मैन्युफैक्चर होते हैं। इन द 1800s हमारे पास जितने डायोड्स होते थे वो जर्मीनियम से हमारे पास बनते थे, लेकिन जर्मीनियम की हमारे पास एक ड्रॉबैक ये थी कि उसकी जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी थी, मतलब रिवर्स में अगर वो किसी वोल्टेज को विथस्टैंड करती है तो वो बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज को विथस्टैंड करती थी। फॉर एग्जांपल जर्मीनियम 10 वोल्ट्स तक रिवर्स वोल्टेज विथस्टैंड करती थी, तो सिलिकॉन जो है वो 50 वोल्ट्स तक कर सकती है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें। जब हम पावर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जर्मीनियम की बात या जर्मीनियम को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर हमारे पास एक सप्लाई आ रही है फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट्स और वो एसी है हमारे पास और वो डायोड से पास हो रही है, तो इट मीन कि 220 वोल्ट्स पॉजिटिव में वो एलव करती है और 220 वोल्ट्स रिवर्स में से वो ब्लॉक करती है, तो इट मीन इसकी जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो हमारे पास 220 वोल्ट्स है इन द रिवर्स। सिलिकॉन फिर इसलिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी कि इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ज़्यादा थी देन द जर्मीनियम। डायोड को हम दो तरीक़ों से बयास कर सकते हैं, एक को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं और एक को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में ये होता है कि हम जब डायोड की एनोड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाती है। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डायोड हमारे पास कंडक्शन करती है, लेकिन कंडक्शन के लिए उसको एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करना होता है। जब वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाती है तो तब हमारे पास सर्किट में से फ़्लो जो है वो स्टार्ट हो जाती है और उसकी फॉर द सिलिकॉन हमारे पास उसकी एवरेज वैल्यू 0.7 वोल्ट है और फॉर द जर्मीनियम हमारे पास उसकी एवरेज वैल्यू 0.3 वोल्ट है। 0.7 वोल्ट एवरेज हम इसको इसलिए कहते हैं कि इनिशियली हमारे पास जब सिलिकॉन को जब डायोड फॉरवर्ड बायस होती है तो वो 0.5 वोल्ट्स पर या 0.6 वोल्ट्स पर फॉरवर्ड बायस हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर वोल्टेज को 10 वोल्ट्स रखते हैं तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.8 पर भी चली जाती है, अगर हम 20 पर चले जाते हैं तो ये 0.9 पर भी चली जाती है और अगर हम वोल्टेज को और भी ज़्यादा कर ले तो ये 1 वोल्ट तक भी चली जाती है। इट मीन कि इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो ज़्यादा है, मतलब वो चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है हमारे इनपुट वोल्टेज पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी एवरेज वैल्यू को काउंट करते हैं। और डायोड को हम रिवर्स बायस भी कर सकते हैं। रिवर्स बायस मीन कि हम कैथोड को क्या कर लें, हम कैथोड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लें और एनोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लें। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास डायोड क्या हो जाएगी, वो रिवर्स बायस में से चली जाती है और हमारे पास वो कंडक्शन नहीं करती। अगर हम वोल्टेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लें इन द रिवर्स डायरेक्शन तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि डायोड हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन में चली जाती है या हमारे पास वो डैमेज हो जाती है। ये हमारे पास फॉरवर्ड डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे पास अगर हम देख ले तो ये हमारे पास है स्टार्ट, ये हमारे पास फॉरवर्ड कंडक्शन है, मीन जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं ये हमारे पास रिवर्स बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में स्टार्ट में हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं लेकिन हमारे पास करंट फ्लो नहीं होती, बिकॉज हमारे पास डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं होती अनटिल हम एक ऐसी वोल्टेज पर पहुंच जाते हैं जब इससे अगर हम वोल्टेज ज़्यादा कर ले तो डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाती है और करंट की फ़्लो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। रिवर्स में से हमारे पास एक्चुअली ये होता है कि रिवर्स में से हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। आइडियली हमारे पास ज़ीरो करंट फ्लो करती है बट प्रैक्टिकली हमारे पास लीकेज करंट फ्लो करती है। लीकेज करंट हमारे पास वो कैरियर्स होते हैं जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर पर मौजूद होते हैं, कुछ न कुछ हमारे पास कैरियर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है लीकेज करंट फ्लो करती है। स्टार्ट में से हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, वोल्टेज अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट हमारे पास फ़्लो नहीं करती अनटिल फिर हम एक ऐसी वोल्टेज पर पहुंच जाते हैं कि अगर हम वोल्टेज उससे ज़्यादा कर ले तो डायोड हमारे पास डैमेज हो जाती है। ये वो कंडीशन है जब हमारे पास डिप्लीशन लेयर की जो एजेस है वो हमारे जंक्शंस को टच कर लेते हैं और इसके आगे इससे अगर हम ज़्यादा कर लें तो हमारे पास डायोड डैमेज हो जाती है। हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास
डायोड को हम किस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जब हम डायोड को इस्तेमाल करते हैं तो डायोड में हमारे पास एक फिनोमेना होती है जिसको हम कम्बिनेशन एंड रिकम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल में हमारे पास जितने होल्स होते हैं और एन टाइप मटेरियल में हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास डिप्लीशन लेयर पर जो है वो जमा हो जाते हैं। तो जितना अगर हम वोल्टेज ज़्यादा करते जाएंगे उतने हमारे पास ये नंबर ऑफ़ कैरियर ज़्यादा होते जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट की फ़्लो स्टार्ट हो जाती है। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ़ कैरियर ज़्यादा होंगे, उतना हमारे पास ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में से ले जाते हैं तो डायोड को जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास ये कैरियर्स दोबारा से रिमूव हो जाते हैं, मीन कि वो दोबारा से वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं जब हम इसको रिवर्स सप्लाई देते हैं। बिकॉज पी को जब हम एनोड को पॉजिटिव स्टार्ट में हमने एनोड को पॉजिटिव रखा था उसकी वजह से नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम जब उसको दोबारा से रिवर्स करते हैं तो वो दोबारा से उन कैरियर्स को रिमूव कर लेती हैं। सो हमारे पास एक प्रोसेस होती है कम्बिनेशन ऑफ दी कैरियर्स, मीन कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं वो डिप्लीशन लेयर पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट होती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ द कैरियर्स। रिमूवल ऑफ द कैरियर ये है कि हम दोबारा से उसको रिवर्स सप्लाई दे दें और ये कैरियर्स दोबारा से रिमूव कर ले फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर। जब ये कैरियर दोबारा से रिमूव हो जाते हैं डिप्लीशन लेयर से तो उसकी वजह से हमारे पास करंट की फ़्लो स्टार्ट हो जाती है। आइडियली हमारे पास तमाम कैरियर रिमूव हो जाते हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ ना कुछ कैरियर्स रह जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास लीकेज करंट फ्लो करती हैं। सो हमारी कम्बिनेशन ऑफ द कैरियर्स और दोबारा से रिमूवल ऑफ द कैरियर ये जितना फास्ट होगा उतना हमारे पास डायोड को हम जल्दी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास स्लो हो तो हमारे पास डायोड जो है वो स्लोली ऑन और ऑफ होता जाएगा। सो हम डायोड को बेस्ड ऑन द रिकवरी इसके हम इसको क्लासिफाई करते हैं इन द डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है स्टैंडर्ड रिकवरी जिसको हम नॉर्मली जनरल डायोड्स कहते हैं, जो हम नॉर्मली जनरल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी डायोड को हम पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हाई स्विचिंग रिक्वायर्ड होती है। हाई स्विचिंग मीन कि वो हमारे पास 50 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग करती है, कहीं पर 100 किलो हर्ट्ज़ पर स्विचिंग करती है। तो इतना फास्ट स्विचिंग के लिए हमारे पास फिर इस तरह डायोड्स होने चाहिए जो इतने शॉर्ट टाइम में, इतने माइक्रो सेकंड में या इतने नैनो सेकंड में वो ऑन और ऑफ होते जाएंगे। मतलब वो कैरियर जो कंबाइन भी हो जाएं और वो कैरियर्स हमारे पास रिमूव भी हो जाए। फिर हमारे पास है फास्ट रिकवरी डायोड, फिर हमारे पास है अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड। सो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है। फिर हमारे पास है स्कॉची डायोड्स। सो इनको हम अभी डिटेल के साथ स्टडी करते हैं कि हमारे पास हर एक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास ये जनरल पर्पस डायोड है, इनकी जो रिकवरी टाइम है ये हमारे पास 25 माइक्रो सेकंड होती है। मतलब इतने टाइम में हमारे पास वो कैरियर्स दोबारा से अपने जो प्लेसेस है या अपनी जगह जहाँ मतलब जब हम इनको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो कैरियर हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, और जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो 25 माइक्रो सेकंड में हमारे पास वो कैरियर्स दोबारा से ख़त्म हो जाते हैं। तो इतने टाइम में हमारे पास, अगर हम इससे कम टाइम में इसको दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो हमारे पास वो ऑलरेडी ऑन स्टेट में होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास कैरियर मौजूद है। सो हमारे पास इससे ज़्यादा टाइम में हम इसको ऑन ऑफ़ करेंगे तब जाके हमारे पास वो एज ऑन और ऑफ़ काम करेगा। इसको हम लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी जहाँ पर हमारे पास होती है अप टू 1 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के लिए, बिकॉज हमारे पास कैरियर्स इतनी जल्दी कंबाइन और दोबारा से रिमूव नहीं हो सकते इसमें से। सो इसकी हमारे पास जो रेटिंग है वो हमारे पास 1 एम्पेयर से लेके 2000 एम्पेयर तक होती है, और इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 50 वोल्ट से लेके 5000 वोल्ट तक हमारे पास होती है। नॉर्मली हमारे पास इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली जो हमारे पास जितने वेल्डिंग पावर सप्लाईज़ हैं जिनको हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली ये डायोड हमारे पास वहाँ पर इस्तेमाल होती है। सो एक्चुअली ये हमारे पास इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, और इनकी जो रेटिंग होती है वो हमारे पास 300 एम्पेयर से लेके 1000 वोल्ट तक इनकी वोल्टेज और करंट की रेटिंग हमारे पास होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है फास्ट रिकवरी डायोड। ये हमारे पास है, इनकी जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। इनकी रिकवरी टाइम हमारे पास 5 माइक्रोसेकंड है। उसकी 25 माइक्रोसेकंड थी जनरल डायोड की, इसकी 5 माइक्रोसेकंड है। इट मीन कि जल्दी हमारे पास जो है वो कैरियर्स हमारे पास जल्दी रिमूव हो जाते हैं। इसकी जो रेटिंग है हमारे पास ये 1 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक होती है और 50 वोल्ट से लेके 3000 वोल्ट्स तक हमारे पास इनकी वोल्टेज रेटिंग होती है। फिर हमारे पास अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड है। अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड जो है वो फास्ट रिकवरी डायोड से भी फास्ट होते हैं। मीन इनकी जो रिकवरी टाइम है वो लेस दैन वो हमारे पास अप टू 1 माइक्रोसेकंड 1 to 2 माइक्रोसेकंड हमारे पास होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास अल्ट्रा फास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। मीन ये हमारे पास जो है फास्ट रिकवरी डायोड से भी फास्ट होते हैं। और इनकी जो करंट रेटिंग है वो भी हमारे पास 100 एम्पेयर्स एंड 1000 ऑफ वोल्ट्स की तक इनकी हमारे पास रेटिंग होती है। सो ये हमारे पास डिफरेंट डायोड्स थे, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन हम इनको फिर इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने एप्लीकेशन से पता चलता है कि यहाँ पर हम कौन से डायोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन में हमारे पास स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर वहाँ पर हम जनरल पर्पस डायोड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 1 किलोहर्ट्ज़ से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर फिर फास्ट रिकवरी डायोड और अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है स्कॉची डायोड। स्कॉची डायोड भी हमारे पास एक नॉर्मल ये हमारे पास एक डायोड होती है जो हमारे पास सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर से फॉर्म होती है और वो हमारे पास होती है एन टाइप मटेरियल से हम इसको फॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास एनोड के साथ मेटलाइजेशन होती है और फिर कैथोड के साथ हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। हमारे पास जो मेटल है और सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इनके दरमियान हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जंक्शन फॉर्म होती है। नॉर्मली हमारे पास एक ही टाइप मटेरियल से बनती है, इसलिए हमारे पास इसमें से जो होती है, जो लेयर है वो हमारे पास थिन होती है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर डिवाइस इसमें से होती है। नॉर्मली हमारे पास इसमें से एक मेटल होती है एल्यूमिनियम, प्लस इसको हम कंबाइन करते हैं विद कंडक्टर टाइप मटेरियल जो नॉर्मली हमारे पास सिलिकॉन होती है। एक्चुअली इसमें से हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि इसमें से हमारे पास जो करंट की फ़्लो है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारे पास जो जंक्शन होती है वो हमारे पास थिन होती है और हमारे पास इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स और या होल्स की जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास ईज़िली होती है। जब भी हम स्कॉची डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, हमारे पास क्या होती है, करंट मेटल से एन टाइप मटेरियल में ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम करंट इसमें से फ़्लो करती है। और एक्चुअली हमारे पास मेटल में तो कोई होल्स वगैरह या चार्ज वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो रिकवरी टाइम है वो हमारे पास कम हो जाती है। मीन अगर हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक मरतबा हम इसको कंडक्शन स्टेट में से लेके चले गए और दोबारा से अब हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, तो ऑफ़ करना हमारे लिए इसलिए ईजी होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर डिवाइस है एन टाइप और इससे कैरियर को रिमूव करना ईज़िली होता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हमारे पास जो स्कॉची डायोड है इसको हम फास्ट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो स्विचिंग होती है ये हमारे पास नॉर्मल डायोड से फास्ट होती है। इसकी दूसरा फ़ायदा हमारे पास इसका ये है कि इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास कम है देन द नॉर्मल वोल्टेज ड्रॉप, और इसकी जो रिकवरी लॉसेज है हमारे पास वो कम है देन द नॉर्मल डायोड। लेकिन जो लीकेज करंट है वो हमारे पास इसमें से ज़्यादा है। जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो लीकेज की करंट की फ़्लो हमारे पास ज़्यादा होती है देन द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। इसकी जो रेटिंग हमारे पास होती है वो हमारे पास करंट रेटिंग 1 एम्पेयर से लेके 300 एम्पेयर तक होती है और वोल्टेज की रेटिंग हमारे पास 100 वोल्ट्स तक होती है। इसको हम जो इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है कि इसको अगर हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम इसको 100 से लेके 300 किलो हर्ट्ज़
फ्रिक्वेंसी, इतने हाई फ्रिक्वेंसी पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि ये इतना क्विकली हमारे पास स्विचिंग कर सकती है, इतने हाई फ्रिक्वेंसी पर इतना जल्दी ये ऑन और ऑफ हो सकती है। सो ये हमारे पास कॉची डायोड थी। नेक्स्ट हमारे पास है थायरिस्टर। थायरिस्टर हमारे पास ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास जो डायोड थी उसमें से हमारे पास ये थी कि हमारे पास वो अनकंट्रोल डिवाइस थी। अनकंट्रोल मीन ये कि हमारे पास जब जब फॉरवर्ड बायस होती थी तो करंट फ्लो करती है, जब वो रिवर्स बायस होती है तो करंट फ्लो नहीं करती। मीन जब फॉरवर्ड बायस में से अगर वो कंडक्शन कर रही है तो उस वक्त हम उसकी आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन थायरिस्टर हमारे पास है, ये हमारे पास कंट्रोल डिवाइस है, इसको हम इसकी आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थायरिस्टर में हमारे पास डायोड में हमारे पास 2 लेयर होती थी और एक जंक्शन होती थी, जबकि थायरिस्टर में हमारे पास 4 लेयर्स होते हैं, PN, और इसमें हमारे पास 3 जंक्शन फॉर्म होती है। इसमें हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एनोड, दूसरे को हम कहते हैं कैथोड और तीसरे को हम कहते हैं गेट। सो 3 जंक्शन हमारे पास होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। गेट हमारे पास है इसकी कंट्रोल, गेट से हम थायरिस्टर को कंट्रोल करते हैं। इट मीन कि हम इसकी आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। अगर हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं और हम इसके गेट पर कोई वोल्टेज ना दे तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन नहीं होगी। लेकिन अगर हम थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हैं और हम गेट पर पल्स दे दें तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो एब्जर्व हो जाएगी एट द लोड साइड। सो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, मीन हम एनोड को पॉजिटिव रखते हैं और कैथोड को नेगेटिव रखते हैं और गेट पर कोई पल्स देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाती है, जबकि J2 जंक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, वो रिवर्स बायस हो जाती है। सो J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम गेट पर पल्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो जाती है और उस वजह से हमारे पास करंट की फ़्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड स्टार्ट हो जाती है। गेट की हमारे पास लिमिटेशन है कि गेट वोल्टेज हमने इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा हम गेट वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर सकते। तो वो लिमिटेशन हम फर्दर आगे लेक्चर में से कवर करेंगे। सो ये हमारे पास डायोड के थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक है। थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इस तरह होती है कि ये हमारे पास वोल्टेज है, एनोड कैथोड वोल्टेज, ये हमारे पास है करंट और ये हमारे पास है रिवर्स वोल्टेज। सो इनिशियली स्टार्ट में हम ये करते हैं कि इनिशियली हम स्टार्ट में वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहते हैं, लेकिन थायरिस्टर हमारे पास कंडक्शन नहीं करती अनलेस हमारे पास एक ऐसी लेवल आ जाती है जिस पर हमारे पास थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाती है। जब वो फॉरवर्ड बायस हो जाती है तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ हो जाती है और करंट की फ़्लो हमारे पास मैक्सिमम स्टार्ट हो जाती है। इसका मकसद बेसिकली एक तरह अगर हम इसको ले लें कि स्टार्ट में थायरिस्टर हमारे पास ऑफ स्विच की तरह काम करती है। तो स्टार्ट में हम वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो वो तमाम अक्रॉस थायरिस्टर वो ड्रॉप होती रहती है, मींस कि लोड के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो ज़ीरो होती है। तो ये हमारे पास ऑफ स्विच की तरह काम करती है अनटिल हम थायरिस्टर को ऑन कर लेते हैं, एसी लेवल पे चले जाते हैं तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाती है। जब वो ऑन हो जाती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रिड्यूस हो जाती है। थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो हमारे पास 1 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक होती है। जब वो रिड्यूस हो जाती है तो करंट की फ़्लो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। सो ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में थायरिस्टर हमारे पास जब हम थायरिस्टर को रिवर्स बायस में से लेते हैं तो जब हम इसको रिवर्स बायस मीन कि हम एनोड को नेगेटिव रख लें और कैथोड को पॉजिटिव रख लें, इसकी वजह से हमारे पास J1 और J3 वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, जबकि J2 हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाती है। तो 2 जंक्शन हमारे पास रिवर्स है और एक जंक्शन हमारे पास है कि वो फॉरवर्ड बायस है। तो थायरिस्टर हमारे पास कंडक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर लें तो उसकी वजह से हमारे पास ये जंक्शन डैमेज हो जाते हैं और थायरिस्टर हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन में चली जाती हैं। सो एक्चुअली हमारे पास फ़ायदा ये है कि थायरिस्टर को अगर हम ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या है, गेट करंट रिक्वायर्ड होती है। विदाउट द गेट करंट थायरिस्टर हमारे पास बहुत डिफ़िकल्टली ऑन होती है। सो गेट करंट का हमारे पास क्या फ़ायदा है, अगर हम थायरिस्टर को ऑन कर लिए और कोई गेट करंट ना दे तो थायरिस्टर हमारे पास ऑन होगा या नहीं होगा।
तायरिस्टर हमारे पास विदाउट गेट करंट ऑन हो सकता है, हम गेट पर कोई पल्स ना दें तो तायरिस्टर हमारे पास ऑन हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है अक्रॉस द एनोड कैथोड इन टर्म्स ऑफ 1000 वोल्ट्स हमारे पास रिक्वायर्ड होती है अगर हम तायरिस्टर को विदाउट गेट करंट ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम तायरिस्टर को गेट करंट के साथ ऑन करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि तायरिस्टर हमारे पास जल्दी क्विकली ऑन होगा। अगर हम इसको देख लें तो अगर हम इस ग्राफ को देख लें, ये वही प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक है। इनिशियली हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन तायरिस्टर हमारे पास ऑन नहीं हो रही, तो इस वोल्टेज पर अगर हमारे पास गेट करंट ज़ीरो हो तो हमारे पास इतने हाई वोल्टेज पर तायरिस्टर ऑन हो जाती है। लेकिन अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर ले और यहाँ पर एक गेट पल्स दे दे, गेट पल्स नंबर 1 दे दे, तो तायरिस्टर हमारे पास यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अगर हम गेट पल्स को थोड़ा ज़्यादा कर ले तो तायरिस्टर हमारे पास यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अगर हम गेट पल्स को और ज़्यादा कर ले तो तायरिस्टर हमारे पास इस पॉइंट पे जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को देख ले तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम तायरिस्टर को विदाउट गेट पल्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है। और अगर हम उसको गेट पल्स के थ्रू ऑन करना चाहते हैं तो जितना हमारे पास गेट पल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना तायरिस्टर हमारे पास क्विकली ऑन होता जाएगा। ये हमारे पास तायरिस्टर की एक वो है कि वो हमारे पास गेट पल्स की चेंज करने से वो हमारे पास उतना क्विकली हमारे पास वो ऑन होती रहती है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक दो टर्म्स है, एक हमारे पास है IH और एक हमारे पास है IL, जब ये तायरिस्टर हमारे पास ऑन होती रहती है। अच्छा, हमारे पास लैचिंग और होल्डिंग करंट होती है। अगर हम इस ग्राफ में से देख लें तो एक हमारे पास IH है और एक हमारे पास IL है। लैचिंग करंट हमारे पास वो करंट होती है कि अगर हम तायरिस्टर को एक मरतबा ऑन कर लें, या वो हमारे पास ये मिनिमम वो करंट है जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर कि हमारे पास तायरिस्टर ऑन स्टेट में से रहे। मीन कि अगर हम करंट को इससे कम करेंगे तो तायरिस्टर हमारे पास वो ऑफ स्टेट में से चली जाएगी। और होल्डिंग करंट हमारे पास वो मिनिमम करंट होती है जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है कि तायरिस्टर हमारे पास ऑन स्टेट में से रहे। मीन कि अगर हम इससे वैल्यू को कम करेंगे तो तायरिस्टर हमारे पास वो ऑफ हो जाएगी। इन दोनों करंट में हमारे पास मिली एम्पेयर्स का फ़र्क होता है, मतलब बहुत कम फ़र्क होता है। एक करंट पर हमारे पास तायरिस्टर ऑन स्टेट में से रहता है या हमारे पास वो ऑन हो जाती है, और दूसरी करंट जो होल्डिंग करंट है वो हमारे पास वो करंट होती है अगर हम उससे करंट की वैल्यू कम कर ले तो तायरिस्टर हमारे पास वो ऑफ स्टेट में से चली जाती है। ये हमारे पास लैचिंग और होल्डिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी हमारे पास ये है कि हमारे पास गेट पल्स कितनी होनी चाहिए। गेट पल्स की वैल्यू हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि तायरिस्टर जो है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। मीन कि तायरिस्टर एक मरतबा ऑन हो जाए, वो ऑन हो जाए तो हमारे पास गेट पल्स इतने टाइम के लिए होना चाहिए। अगर हमारे पास गेट पल्स बहुत शॉर्ट है और तायरिस्टर लैचिंग करंट तक नहीं पहुंचा तो तायरिस्टर हमारे पास ऑन ही नहीं होगा। हमारे पास जो पल्स की विड्थ है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि तायरिस्टर हमारे पास लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। दूसरा, तायरिस्टर की जो गेट पल्स की है, गेट पल्स का एक फ़ायदा हमारे पास ये भी है, तायरिस्टर को अगर हम एक मरतबा गेट पल्स से ऑन कर ले तो तायरिस्टर हमारे पास वो ऑन स्टेट में से चली जाती है। अगर हम फिर उसके बाद उससे गेट पल्स रिमूव कर ले तो तायरिस्टर हमारे पास वो ऑन स्टेट में से रहेगी। वो तब तक ऑन स्टेट में से रहेगी जब तक हम क्या कर लें, जब तक हम एनोड कैथोड करंट को डिक्रीज़ ना कर लें बिलो द होल्डिंग करंट वैल्यू। तायरिस्टर को ऑन कर लिया एक मरतबा गेट पल्स के थ्रू, वो ऑन हो जाती है। आप उससे गेट पल्स रिमूव कर ले, वो ऑन स्टेट में से रहेगी। फिर वो ऑफ तब होगी जब हम होल्डिंग करंट से करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा, तायरिस्टर को हम किस तरह ऑन कर सकते हैं? तायरिस्टर को हम डिफरेंट मेथड से ऑन कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड हमारे पास ये है कि हम हाई टेम्परेचर या थर्मल टर्न ऑन, ये भी एक हमारे पास मेथड है तायरिस्टर को ऑन करने के लिए। ट्रिगरिंग हमारे पास एक मेथड है, लाइट ट्रिगरिंग हमारे पास मेथड है, हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग हमारे पास मेथड है, और गेट ट्रिगरिंग हमारे पास मेथड है। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, और भी हमारे पास मेथड है, लेकिन ये हमारे पास जो मेन मेथड्स है जिसके थ्रू हम तायरिस्टर को ऑन करते हैं, ये हमारे पास वो मेथड्स है। फर्स्ट स्टडी करते हैं कि हमारे पास हाई टेम्परेचर या थर्मल टर्न ऑन जो है वो कौन सा मेथड है और इसके थ्रू हम तायरिस्टर को किस तरह ऑन कर सकते हैं।
जिस एक्चुअली हमारे पास थायरिस्टर की जो डिप्लीशन लेयर होती है, इसकी जो वेड्थ है ये हमारे पास डिक्रीज़ होती है जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास जो जंक्शन की टेम्परेचर है वो J1 है या वो J2 है या वो J3 है, इन जंक्शन की जो टेम्परेचर है अगर वो हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी तो हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर की वेड्थ है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती जाती है। अगर हम जंक्शन की वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर ले और इतना इंक्रीज़ कर ले कि हमारे पास जो J2 जंक्शन है वो हमारे पास उसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज के करीब पहुंच जाए तो थायरिस्टर हमारे पास क्या कर लेगा, वो हमारे पास ट्रिगर कर लेगा। जंक्शन के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो रिवर्स बायस जंक्शन है वो हमारे पास कोलैप्स हो जाती है, मतलब वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से हमारे पास जो डिवाइस है वो कंडक्शन स्टार्ट कर ले सकती है। ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इसको यूज़ नहीं करते बिकॉज इसमें हमारे पास टेम्परेचर या हीट अप रिक्वायर्ड होती है जिससे हमारे पास डैमेज वगैरह भी हो सकती है। तो नॉर्मली हमारे पास इसको अवॉइड किया जाता है। दूसरा हमारे पास है लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग मीन कि इसमें से हमारे पास ये हमारे पास एक स्पेशल थायरिस्टर होती है जिसमें हमारे पास एक लाइट ट्रिगरिंग टर्मिनल होती है जो नॉर्मली हमारे पास पी लेयर में जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है इंस्टेड ऑफ द गेट। मीन हमारे पास जो गेट है उसको रिप्लेस किया जाता है एक और टर्मिनल से और उस टर्मिनल को कहते हैं लाइट टर्मिनल, और उस लाइट टर्मिनल के थ्रू थायरिस्टर को क्या किया जाता है, उसको ऑन किया जाता है। तो नॉर्मली जब लाइट उस टर्मिनल पे स्ट्राइक करती है तो हमारे पास वहाँ पर फ्री कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब फ्री कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो हमारे पास J2 जंक्शन को क्या कर लेते हैं, वहाँ पर वो हमारे पास उसको फॉरवर्ड बायस कर लेते हैं। हमारे पास जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो थायरिस्टर हमारे पास कंडक्शन स्टेट में से चली जाएगी। नॉर्मली ऐसे टाइप ऑफ थायरिस्टर को हम LASCR जो है वो कहते हैं। मतलब इस मीन कि हम इसको लाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग। हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मीन कि हम एनोड कैथोड वोल्टेज को इतना ज़्यादा कर ले कि हमारे पास और हम कोई गेट पल्स ना दे और हम जो है थायरिस्टर को ऑन कर ले। हमारे पास थायरिस्टर में दो जंक्शन J3 J1 ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होते हैं जबकि J2 हमारे पास वो रिवर्स बायस होती है। हमारे पास वहाँ पर वो रिवर्स बायस होती है, इसलिए हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करती, इसलिए थायरिस्टर हमारे पास कंडक्शन नहीं करेगी, ओनली हमारे पास लीकेज करंट होती है। अगर हम वोल्टेज को इतना फर्दर इंक्रीज़ कर ले कि हमारे पास हम J2 का जो ब्रेक और वोल्टेज है उसको एक्सीड कर ले, उसको क्रॉस कर ले, तो हमारे पास थायरिस्टर जो है वो क्या कर लेगा, वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, वो ऑन हो जाएगा और हमारे पास जो करंट की फ़्लो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन कि हम थायरिस्टर को विदाउट गेट पल्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये हमारे पास नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है बिकॉज इसमें सिर्फ थायरिस्टर के डैमेज होने की चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। गेट ट्रिगरिंग मीन ये हमारे पास वो मेथड है जो वाइडली यूज, मतलब नॉर्मली हर जगह पर हमारे पास थायरिस्टर को ऑन करने के लिए गेट ट्रिगर इस्तेमाल होती है। गेट ट्रिगर मीन कि हम क्या करते हैं कि थायरिस्टर को ऑन करने के लिए गेट पर कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैरियर्स हैं वो पी टाइप मटेरियल में इंजेक्ट हो जाते हैं और जो डिप्लीशन लेयर है वो हमारे पास उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो कैरियर्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेक और वोल्टेज है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है और थायरिस्टर हमारे पास वो ऑन स्टेट में से चली जाती है। इन द प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमने यही स्टडी किया कि अगर हम
गेट पल्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या होता जाएगा, उसके मुताबिक तायरसर हमारे पास क्विकली ऑन होता जाएगा। तो इट मीन एक्चुअली हम पी टाइप मटेरियल में से हमारे पास जो गेट है वो जो गेट है हमारा वो पी टाइप मटेरियल के साथ कनेक्टेड होती है, और जो पी एन जंक्शन होती है वो हमारे पास जो J2 जंक्शन है वो हमारे पास रिवर्स बायस होती है। सो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट पल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तायरसर को हम किस तरह ऑफ़ करते हैं, तायरसर को नॉर्मली हम अगर एक मरतबा ऑन कर ले तो वो ऑन हो जाती है, फिर अगर हम उससे गेट पल्स रिमूव भी कर लें तो हमारे पास वो ऑन स्टेट में से रहती है। सो अगर हम तायरसर को ऑफ़ करना चाहते हैं सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो एनोड करंट है उसको डिक्रीज़ करना होगा, और एनोड करंट हमारे पास तब डिक्रीज़ होगा, उसको हम बाय फोर्स किसी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो है वो करंट डिक्रीज़ करेंगे। जब वो करंट हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा तो J1 और J3 जंक्शन से हमारे पास वो कैरियर्स रिमूव हो जाएंगे और तायरसर जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ स्टेट में से चला जाएगा। सो ये हमारे पास तायरसर को हम बाय फोर्स जो है वो ऑफ़ करते हैं। गेटिंग रिक्वायरमेंट, एक्चुअली हमारे पास जो गेट है जब हम उस पर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है तायरसर के गेट के। अगर हम उस गेट के करेक्टरिस्टिक को एवॉइड कर ले या उसको जो है उसकी लिमिटेशन को क्रॉस कर ले तो तायरसर की हमारे पास जो गेट है वो डैमेज हो जाती है। नॉर्मली जितने तायरसर हमारे पास मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी हमारे पास एक ख़ास रेजिस्टेंस होती है, एक उसकी मिनिमम रेजिस्टेंस होगी और एक उसकी जो गेट की रेजिस्टेंस है उसकी एक हाई रेजिस्टेंस होगी। मतलब जितने डायोड है उनकी रेजिस्टेंस उनकी गेट रेजिस्टेंस की एक लो वैल्यू होती है और एक उसकी हाई वैल्यू होती है। सो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंपनी ने 1000 तायरसर मैन्युफैक्चर की, तो अगर हम उसकी तमाम की गेट रेजिस्टेंस देख ले तो एक उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और बाकी जितने तायरसर हैं उनकी जो गेट रेजिस्टेंस है वो इसकी जो है इन बिटवीन हमारे पास लाई करेंगे। फिर हमारे पास टेम्परेचर है। अब ये भी नहीं है कि अगर हम एक तायरसर हमारे पास मैन्युफैक्चर हो जाए और वो हमारे पास जो है वो एक हाई टेम्परेचर एरिया है वहाँ पर वो ऑपरेट नहीं करता, या वहाँ पर वो ऑपरेट करता है लेकिन एक लो टेम्परेचर एरिया पर वहाँ पर वो ऑपरेट नहीं कर रहा। नहीं, तो हमारे पास टेम्परेचर लिमिटेशन भी है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो तायरसर वहाँ पर ऑपरेट नहीं करेगा, या टेम्परेचर हमारे पास -60 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो कम हो जाए तो भी तायरसर हमारे पास जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। सो ये हमारे पास इसकी टेम्परेचर लिमिटेशन भी आ जाती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसकी करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन कि यहाँ पर तो हमारे पास ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास टेम्परेचर की आ गई। फिर तायरसर गेट रिक्वायरमेंट है। गेट रिक्वायरमेंट की तायरसर की जो गेट है इसको हम एक वोल्टेज एक मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट दे सकते हैं। सो अगर हम तायरसर की गेट पर 10 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो भी तायरसर हमारे पास डैमेज होगा। सो VG एक्चुअली रिप्रेजेंट द गेट वोल्टेज की कितना मैक्सिमम गेट वोल्टेज उसको दे सकते हैं। सो ये हमारे पास उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास IG करंट है कि तायरसर को के गेट पर हम कितनी मैक्सिमम करंट दें। फॉर एग्जांपल हम उस पर 1 एम्पेयर तक दे सकते हैं। 1 एम्पेयर से ज़्यादा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तायरसर का गेट जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास गेट करंट की भी एक लिमिटेशन आ जाएगी। सो हमारे पास रेजिस्टेंस की लिमिटेशन आ गई, वोल्टेज की लिमिटेशन आ गई, करंट की लिमिटेशन आ गई, और हमारे पास टेम्परेचर की लिमिटेशन आ गई। फिर हमारे पास पावर लिमिटेशन है। पावर लिमिटेशन मीन कि हमारे पास जो हमारे पास गेट वोल्टेज है और गेट करंट है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले P=VI तो हमारे पास गेट पावर आएगा। तो कितना मैक्सिमम पावर जो है हमारे पास जो है वो हम गेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, या कितना मैक्सिमम पावर हमारे पास गेट से वो गेट पर डिसिपेट हो सकता है, तो हमारे पास उसकी एक लिमिटेशन आएगी। और ये कर्व हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर की लिमिटेशन को शो कर रही है। ये कर्व हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस की, ये हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस की, ये हमारे पास टेम्परेचर की, ये लाइन हमारे पास वोल्टेज की, ये हमारे पास करंट की आ गई, और ये लाइन हमारे पास पावर की आ गई। तो इट मीन कि अगर हमारे पास तायरसर को हम इस एरिया में ऑपरेट करेंगे तो नहीं कर सकते, बिकॉज हम इस एरिया से वो हमारे पास रेजिस्टेंस की लिमिटेशन ज़्यादा है,
यहाँ पर करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, यहाँ पर करेंगे तो पावर ज़्यादा है तो ऑपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर करंट ज़्यादा है ऑपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है ऑपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर टेम्परेचर कम है ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इट मीन कि अगर हम तायरस्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो तायरस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एरिया है और वो ये वाला है। ये पूरा जितना एरिया है इस एरिया में सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं और इस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्टन फायरिंग। इट मीन कि तायरस्टर को कि गेट को अगर आप सेफली ऑपरेट करना चाहते हैं तो अगर आप उस पर फायरिंग पल्स देंगे तो वो इस और या अगर आप गेट पर कोई पल्स देंगे तो वो आप इस लिमिट के यहाँ पर इस लिमिट में से होनी चाहिए या इस एरिया में से उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इसमें से होनी चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू भी, करंट की वैल्यू भी, पावर की वैल्यू भी, टेम्परेचर की वैल्यू भी। तो इस जगह में इस एरिया में होगी तो तायरस्टर का गेट डैमेज नहीं होगा। और इस एरिया से बाहर अगर आप पल्स देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, तायरस्टर की जो गेट है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें से हमने पावर डायोड्स के बारे में पढ़ा कि पावर डायोड्स हमारे पास क्या होती है, फिर स्कॉची डायोड्स पढ़ लिया। पावर डायोड्स के डिफरेंट हमारे पास टाइप्स थे, फास्ट रिकवरी थी, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी थी। फिर हमने तायरस्टर स्टडी आउट कर लिया, तायरस्टर हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक कि गेट करंट का क्या रोल है हमारे पास, और फिर गेटिंग रिक्वायरमेंट स्टडी आउट कर ली कि किस तरह हम तायरस्टर को सेफली ऑन कर सकते हैं और हमारे पास जो गेट है वो हमारे पास डैमेज ना हो जाए। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वो हम स्टडी आउट करेंगे कि तायरस्टर को ऑन करने के लिए हम कौन कौन से फायरिंग सर्किट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं और एक तायरस्टर को ऑन करने के लिए फायरिंग सर्किट में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो तब जाके तायरस्टर हमारे पास वो ऑन होगा या वो फायरिंग सर्किट हमारे पास वो अच्छा होगा। तो हम डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स को स्टडी आउट करेंगे, उनकी कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे के साथ कि किस में से कौन कौन से पॉइंट्स मौजूद है, किस में कौन से पॉइंट्स मौजूद नहीं है। सो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में से स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।